नमस्कार दोस्तों, कामरा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपने बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो सदाबहार जो हर पेपर में आता है, नेशनल पार्क, है ना, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। एक ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जहाँ पे नेशनल पार्क नहीं पूछा जाए। इवन अब अगर IAS की बात करें तो भी आता है। तो अपने 4-5 स्टेट की बात कर लेते हैं आज छोटे छोटे। सबसे पहले बात करें असम की। तो असम में वैसे तो टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? 7, लेकिन अपने पेपर के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट है अपने वही बात करते हैं। सबसे पहले पेपर में पूछा जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। देखो पेपर में दो चीजें आती है। एक तो पूछता है कि कोई किसी विशेष के लिए फेमस है या कोई नहीं है, या दूसरा स्टेट पूछता है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो फेमस है, एक सींग वाले गेंडे के लिए, जिसको अपने बोलते हैं वन राइनो। क्या बोलते हैं? वन। अब एक सींग वाले गेंडे की बात करें तो ये राज्य पशु है असम का। किसका राज्य पशु है? असम का ये राज्य पशु है, ठीक है, वन राइनो। अब बात करें, एक क्वेश्चन अभी हाल ही में आया था पेपर में, CHSL में पूछा गया क्वेश्चन था कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें जो एक सींग वाले गेंडे हैं उसके लिए कौन सा हाईवे खतरा बना हुआ है? तो यहाँ से नेशनल हाईवे 37 गुजरता है। कौन सा गुजरता है? नेशनल हाईवे 37 गुजरता है। और वो क्या होता है कि जब गुजरता है ना, तो यहाँ से एक सींग वाले गेंडे हैं ना, उनकी चपेट में आ जाते हैं और कई बार वो क्या होते हैं, मृत्यु के शिकार भी हो जाते हैं। तो बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क की, तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, वन राइनो। वन राइनो की बात करें तो ये स्टेट एनिमल है, कहाँ का? असम का। और ये CHSL में आया था कि उनका एक यहाँ से एक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, नेशनल हाईवे 37, जो किसके लिए खतरा बना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला नेशनल पार्क। तो अगले नेशनल पार्क दूसरे की बात करें तो पेपर में आता है मानस। स्पेशली ये राजस्थान के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मानस नेशनल पार्क। देखो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में डिफरेंस क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान का मतलब होता है कि एक सीमित क्षेत्र में होता है, और दूसरा इसमें ये होता है कि जो राष्ट्रीय उद्यान होता है ना, वो केवल और केवल एक ही चीज़ के लिए फेमस होता है, एक ही पशु के लिए फेमस होता है। और जो वन्य जीव है उसमें अलग अलग प्रजातियों के पशु पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये मानस राष्ट्रीय उद्यान ये फेमस है गोल्डन लंगूर। अब आप सोचो सर इसको सुनहरा लिखवा दो, पेपर में आएगा नहीं, ठीक है। हाँ, अपने लिखवाने से नहीं होगा, सुनहरा पेपर में नहीं आएगा, पेपर में गोल्डन ही आएगा। क्या आएगा? गोल्डन। तो 2 हो गए। तीसरे की बात करें तो ये है रायमोना नेशनल पार्क। कौन सा है? रायमोना। ये हाल ही में पंजाब पटवारी के पेपर में आया था। किसमें पूछा गया? पंजाब पटवारी के पेपर में आया था रायमोना नेशनल पार्क। और ये रायमोना नेशनल पार्क की बात करें तो ये 5 जून 2021 को बना। और दिमाग में आना चाहिए कि 5 जून को ही क्यों बना? तो 5 जून को इसलिए बना कि 5 जून को अपने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये हो गया अपना। चौथे की अगर बात करें अपने, तो चौथा है देहिंग पटकाई। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, और ये भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क है। भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क है। तो पहले की बात करें तो मानस राष्ट्रीय उद्यान गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है,
रायमोना नेशनल पार्क ये 5 जून 2021 को बना, और देही पटकाई जो कि एक पहले वन्य जीव अभयारण्य था, बाद में उसको नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया, और ये भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले अब ये इसमें टोटल 7 है, लेकिन अपने जो पेपर के हिसाब से 4 है, तो अपने उन्हीं पे बात करेंगे। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं स्टेट जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक्चुअल में अब क्या स्टेट नहीं रहा, अब जम्मू कश्मीर एक क्या बन गया, यूटी बन गया, यानी यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर में पेपर में बहुत आता है, दाचिगम नेशनल पार्क है। देखो दाचिगम नेशनल पार्क, ये पेपर में ये मान लो कि 99% नेशनल पार्क पूछा था पेपर। दाचिगम ये किसके लिए फेमस है? बारहसिंगा के लिए। किसके लिए फेमस है ये? बारहसिंगा के लिए फेमस है दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगा के लिए फेमस है। अब दिमाग में आना चाहिए कि बारहसिंगा है क्या, इसको एक्चुअल में हंगुल भी बोलते हैं, पेपर में हंगुल भी मिलता है, ठीक है, हंगुल या हंगुल को या पेपर में यही मिलता है स्टेग डियर। तो ये जो है ना, ये जो हंगुल है ये राज्य पशु है कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। तो दोबारा देख लेते हैं दाचिगम नेशनल पार्क, ये बारहसिंगा या हंगुल या फिर अपने स्टेग डियर बोलते हैं, इसके लिए फेमस है। दूसरा जो पेपर में कई बार पूछ लेता है सलीम अली नेशनल पार्क है। और ये पूछ ले, प्रॉपर जगह पूछ ले आपसे, तो ये प्रॉपर जगह है श्रीनगर में है। ये कहाँ है? श्रीनगर। तो सलीम अली नेशनल पार्क और सलीम अली की नेशनल पार्क कंफ्यूज नहीं होना, एक है सलीम अली पक्षी अभयारण्य है। सलीम अली नेशनल पार्क और सलीम अली पक्षी अभयारण्य है। तो अगर बात करें सलीम अली पक्षी अभयारण्य की, तो ये गोवा में है। कहाँ है? गोवा। अब बात करें कि सलीम अली कौन थे, तो सलीम अली को भारत में बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं ना, डॉक्टर सलीम अली इनका नाम था। तो देखते हैं इधर, द बर्डमैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर सलीम अली, इनको पक्षियों का क्या बोलते हैं? जन्मदाता बोलते हैं। कौन क्या बोलते हैं इनको? पक्षियों का जन्मदाता। तो पहला होगा दाचिगम नेशनल पार्क, ये श्रीनगर में है, बारहसिंगा के लिए फेमस है। बारहसिंगा यहाँ का राज्य पशु, या अब ये यूटी था पहले, अब राज्य बन गया है ना। तो ये इस टाइप से सलीम अली नेशनल पार्क और सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा में, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कितने हैं? 4 हैं, लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट कितने हैं? 2 ही हैं। चलते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बात करते हैं केरल। तो केरल में पहला पूछा जाता है साइलेंट वैली। इसको आपने साइलेंट वैली पढ़ना है। अक्सर कई बार होता है कि अपने शुद्ध हिंदी में चले जाता है, चुपचाप घाटी बोल देते हैं, पेपर में नहीं मिलेगा। पेपर में मिलेगा साइलेंट वैली। दूसरा है पेरियार। तो यही 2 पेपर पूछे जाते हैं, और टोटल हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। टोटल कितने हैं? 6। लेकिन पेपर में यही दो पूछे जाते हैं, साइलेंट वैली और पेरियार। साइलेंट वैली और पेरियार। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में एक नेशनल पार्क है वाल्मीकि।
कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसका पूछ लेते हैं पेपर में कि कौन से जिले में है, तो ये वेस्ट चंपारण में है। और ये भी पूछा गया एक बार पेपर में कि कौन सी नदी है, तो ये गंडक नदी के किनारे है। कौन सी नदी किनारे है? गंडक नदी। अब कहीं कहीं कोसी भी तो है। कोसी को तो बिहार में क्या बोलते हैं? बिहार का शोक बोलते हैं कोसी नदी को, तो सोरो बिहार, सोरो बोलते हैं शोक को, सोरो ऑफ बिहार। कोसी नदी किसको बोलते हैं? कोसी नदी को। तो दोबारा देख लेते हैं, केरल में कौन सा है? साइलेंट वैली। और पेरियार। और बिहार में एक या वाल्मीकि। कौन सा है? वाल्मीकि। चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब बात करते हैं भारत का एक ऐसा राज्य जहां पे नेशनल पार्क की जड़ी लगी है, सबसे अधिक है। लेकिन सबसे आसान और सबसे शानदार तरीका याद करने का, इससे इजी कुछ नहीं है। सबसे पहले आता है कान्हा। जैसे मैं बताऊंगा याद करोगे तो याद हो जाएगा, अपने हिसाब से चलोगे तो कभी नहीं याद होगा। कुन्ना। तीसरा पन्ना, जहां पे हीरे की सबसे बड़ी मंडी भी है। चौथा है पेंच। पांचवा संजय गांधी। ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पे आता है, आपको आगे महाराष्ट्र में भी मिलेगा। अगला सतपुड़ा। सातवां माधव। आठवां बांधवगढ़। देखो कैसे याद करेंगे, डबल डबल याद करो। कान्हा, कुन्ना, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुड़ा, माधव, बांधव। याद हो गए बस, ज़्यादा कोई टाइम ही नहीं। अगर आपने सोच लेना कि अपने को याद करने, तो इसमें कुछ है नहीं, कोई ज़्यादा कोई वो नहीं है कि ये याद ही नहीं होंगे। देखो फिर देख लेते हैं, डबल डबल याद करेंगे, दो दो करके, है ना। कान्हा, कुन्ना, पन्ना, पेंच, संजय, सतपुड़ा, माधव, बांधव। कितने हो गए टोटल? 8 हो गए। 3 हो रह गए। कितने रह गए? 3। तो ये एक बार देख लो, पहले दोबारा देख लेते हैं। कान्हा, कुन्ना, पन्ना, पेंच, संजय गांधी, सतपुड़ा, माधव, बांधव। ये 8 हो गए। 3 हो रहे कौन से हैं? जहाँ 8 याद हो गए, 3 और याद हो जाएंगे। एक है वन विहार। डायनासोर। मांडला जीवाश्म। डायनासोर और मांडला जीवाश्म। वन विहार, डायनासोर, जीवाश्म को बोलते हैं फॉसिल, मांडला फॉसिल। अगर इनकी बात करें तो सबसे अधिक पेपर में यही पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला नेशनल पार्क है मांडला। पेपर मांडला क्या है? मांडला एक जगह है, कहाँ पे? एमपी के अंदर। कहाँ पे? एमपी के अंदर एक जगह है मांडला। अब एक लास्ट देख लेते हैं आज के लिए और चलते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश चलते हैं। दूधवा नेशनल पार्क। कौन सा है? दूधवा नेशनल पार्क।
ये तो एक नेशनल पार्क, लेकिन एक अपने को यहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य भी याद कर लेना, साथ ही साथ बहुत आता है पेपर में, पीलीभीत वन्य जीव अभयारण्य है। पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दोबारा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एक है दूधवा नेशनल पार्क और एक है पीलीभीत वन्य जीव। तो आज की क्लास को अपने यहीं पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।